जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले में अलग अलग 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत। एक युवक की शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। नगरपालिका के टैक्सों में रियायत देने लगाई गई लोक अदालत में संपत्ति कर की राशि हुई दुगनी। सॉफ्टवेयर में अचानक दुगना संपत्ति कर देखकर वार्डवासियों के उड़े होश। कर्नाटक चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेसियों में छाई खुशी की लहर। कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेसियों ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। डबल मनी का झांसा देकर आधा दर्जन लोगों से 47,50,000 रुपए की हुई धोखाधड़ी। कोसमी निवासी 2 भाइयों के विरुद्ध धोखाधड़ी का दर्ज हुआ अपराध। भारत सुनी न्यायालय ने शिव नारायण के हत्यारों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। हत्या के उद्देश्य से एक राय होकर 5 आरोपियों ने शिव नारायण की थी मारपीट। उसी दौरान हुई थी मौत। शहर के भटेरा बूढ़ी में गंदे और मटमैले पानी से जूझ रहे बाढ़वासी। 5 महीने से आ रहा है नलों में गंदा पानी। शिकायत करने के बाद भी जस की तस बनी हुई है समस्या। डबल मनी करने का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दिन प्रतिदिन इजाफा होते जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन लोगों से डबल मनी करने का झांसा देकर 47,50,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में कोसमी बालाघाट निवासी 2 सगे भाई विकास हलकरे और सौरभ हलकरे के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने यह अपराध प्रमोद पिता नीलचंद वाहने 37 वर्ष वार्ड नंबर 58 साई नगर उरला दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी के द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। अपराध दर्ज होने के बाद दोनों भाई फरार है, जिनकी तलाश की जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद वाहने साई नगर उरला दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी, रिश्तेदार उनके बालाघाट में रहते हैं। प्रमोद वाहने को बालाघाट निवासी अपने रिश्तेदार से जानकारी मिली थी कि विकास हलकरे बालाघाट कोसमी निवासी डबल मनी की स्कीम चलाता है और वह लोगों से रुपए लेकर कुछ ही महीनों में डबल करके देता है। 19 मार्च 2022 को प्रमोद वाहने ने विकास हलकरे के सरदार पटेल कॉलेज गायत्री रोड पर स्थित उसके ऑफिस पहुंचकर संपर्क किया था। विकास हलकरे ने प्रमोद को रुपए डबल करने की स्कीम समझाई और कहा कि अभी 4 माह में राशि दुगनी कर पैसा देने की स्कीम चल रही है, आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो। हमने कई लोगों के रुपए डबल करके दिए। हमारी बहुत बड़ी टीम है। प्रमोद वाहने विकास हलकरे के दिए हुए लालच में आ गया और उसने अपने पिताजी के बचत खाते से नगद 10,50,000 रुपये विकास हलकरे के हाथ में 4 माह की स्कीम में अपनी मौसी निर्मला उके बालाघाट निवासी के नाम से लगवाने के लिए दे दिया। जमा पैसे के बदले विकास हलकरे ने निर्मला उके के नाम का चेक हस्ताक्षर करके प्रमोद को दिया और चेक पर मैच्योरिटी 19 जुलाई 2022 लिखी थी। चेक एक्सिस बैंक बालाघाट के नाम का था। विकास हलकरे ने प्रमोद वाहने को चेक देते समय कहा था कि चेक को बैंक में मत लगाना, जब चेक मैच्योरिटी हो जाए तब चेक लेकर ऑफिस आ जाना और अपने पैसे ले जाना। मई 2022 में जब प्रमोद वाहने को डबल मनी करने वाले एजेंटों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई के संबंध में पता चला तो उसने विकास हलकरे से संपर्क किया। तब उसने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपके पूरे पैसे में मैच्योरिटी दिनांक पर मिल जाएगा। विकास हलकरे ने यह भी कहा कि हमारा केवल डबल मनी का ही काम नहीं है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग व अन्य कार्य भी करते हैं। 19 जुलाई 2020 को जब प्रमोद वाहने अपनी रकम वापस लेने के लिए विकास हलकरे के ऑफिस गया तो उसका ऑफिस बंद था। उसने फ़ोन पर संपर्क किया तो विकास हलकरे टाल मटोल करने लगा और उसने 25 अगस्त 2022 को मिलने कहा था। प्रमोद वाहने ने जब 25 अगस्त 2022 को विकास हलकरे से संपर्क किया तो उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर समय मांग लिया। प्रमोद वाहने ने अपनी मौसी निर्मला उके के नाम से चेक लिया था। प्रमोद वाहने ने विकास हलकरे से अपने नाम से चेक बनवाने के लिए कहा तो उसने 10 अक्टूबर 2022 को प्रमोद को अपने घर चौधरी निवास के सामने कोसमी बुलवाया। वहां पर विकास हलकरे ने अपने हस्ताक्षर युक्त चेक प्रमोद वाहने के नाम का दिया।
यह चेक भी एक्सिस बैंक बालाघाट का था। विकास हलकरे ने चेक देते समय प्रमोद महाने से कहा था कि 2 से 3 माह के अंदर आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। प्रमोद महाने ने 2 माह पूरे होने के बाद भी विकास हलकरे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लगभग ऐसे ही विकास हलकरे उसे टाल मटोल करते रहता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप विकास इन्वेस्टमेंट हरिओम नाम से भी बनाया गया था जिसमें 49 व्यक्ति ग्रुप के सदस्य थे। ग्रुप का एडमिन विकास हलकरे और उसका भाई सौरभ हलकरे भी था। यह दोनों भाई ग्रुप में पैसा देने के लिए अलग अलग डेट्स व प्लान बताते रहते थे। कई बार ग्रुप के सदस्यों के द्वारा मीटिंग भी दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। ग्रुप के माध्यम से ही प्रमोद भी मुलाकात ग्रुप में अन्य सदस्यों भी हो गई थी। विकास हलकरे ने अपने भाई सौरभ हलकरे के साथ प्रमोद महाने के अलावा बालाघाट के शिशिर देवार बालाघाट निवासी से 1,50,000 रुपये, मनीष बिसेन से 2,50,000 रुपये, निकेश कुथे से 4 लाख रुपये, संतोष डोहरे से 24 लाख रुपये, रेखा दिएवार से 1 लाख रुपये और हंसा डोहरे से 4 लाख रुपये डबल मनी करने का लालच देकर लिया गया। और विकास हलकरे और उसके भाई सौरभ हलकरे ने एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों से 47,50,000 रुपये लेकर धोखाधड़ी की। वहीं इनके अलावा अन्य लोगों से भी डबल मनी का लालच देकर रुपये लेकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। इसकी एक लिखित शिकायत 12 मई को कोतवाली थाने में की गई थी। कोतवाली पुलिस ने प्रमोद महाने के द्वारा की गई शिकायत पर विकास हलकरे पिता गजेंद्र हलकरे और उसके भाई सौरभ हलकरे निवासी कोसमी बालाघाट के विरुद्ध धारा 420, 120 बी 34 भारतीय दंड विधान और धारा 21(1), 21(2), 21(3) अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपराध दर्ज होने के बाद दोनों भाई फरार हो गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पीड़ितों को राहत राशि दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार जनजाति कार्य विभाग बालाघाट का फर्जी अधिकारी संजय भलावी और उसके फरार साथी मधुर उइके के विरुद्ध 4 अपराध दर्ज किए गए। संजय भलावी को बिरसा पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। आपको बताया कि 11 मई 2023 को कुंदन मरावी ग्राम भगतबाई थाना बिरसा निवासी के द्वारा उसकी पुत्री पीड़िता को SC/ST एक्ट के साथ मिलने वाली राहत राशि बैंक खाते में डलवाने के नाम पर संजय भलावी और उसके साथी मधुर उइके जो जनजाति कार्य विभाग बालाघाट का फर्जी अधिकारी होना बताकर डरा धमकाकर कुंदन मरावी से पैसों की मांग करते थे। कुंदन मरावी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर संजय भलावी व मधुर उइके के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/2023 में धारा 419, 420, 384, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस मामले में संजय भलावी को गिरफ्तार कर उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध जिले के अलग अलग स्थानों से अभी तक 4 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। इनके विरुद्ध और भी अपराध दर्ज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बालाघाट शहर में स्वच्छ जल प्रदाय के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना शुरू की गई, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों के लोग मटमैला पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी भरते ही बर्तनों की सतह में मिट्टी की परत दिखने लगती है। समस्या उन घरों के लिए किसी सजा से कम नहीं हो रही जो पूरी तरह से पानी की सरकारी व्यवस्था पर टिके हुए हैं। ताज़ा मामला शहर के बूढ़ी और भटेरा के कुछ क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जिसमें घरों में नगरपालिका के नलों से गंदा व मटमैला पानी आ रहा है और घर में पेयजल का अन्य साधन नहीं होने के कारण वार्डवासियों को मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत बालाघाट नगरपालिका में 40 करोड़ रुपए की नल जल आवर्जन योजना प्रारंभ की गई थी, कंप्लीट जो हो चुकी थी, जिसका पानी वार्ड के लोगों को प्रारंभ भी हो चुका। यह पानी कुछ क्षेत्र में इतना गंदा आता है कि इसे 10 मिनट भी किसी पात्र में रख दिया जाए तो पात्र की सतह में मिट्टी की परत तक जमा हो जाती है और यह गंदा पीने के पानी की वजह से वार्डवासियों को बीमारी का भय भी सता रहा है। इसी गंदे और मटमैले पानी की समस्या से लोग परेशान, वार्ड के पार्षद को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये समस्या जज की तस बनी हुई है। नए वाले से अच्छा, अभी देखा गया कि गंदा पानी आ रहा था, ये क्या हमेशा ही आता है या नहीं? जैसे थोड़ा कभी अच्छा आएगा फिर बीच में गंदा चालू हो जाता है, तो 10-15 मिनट फिर गंदा ही होने चालू हो जाता है। ये प्रतिदिन ही ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब कोई दिन नहीं हुआ है, लेकिन होता ही है, 1-2 दिन में होते ही रहता है। तो कभी बताइए, पानी आपसे गंदा पानी आ रहा था, अभी हर दिन आता है क्या ऐसी? हाँ, डेली चलता है प्रतिदिन। तो आपने कभी बोले नहीं क्या नहीं कि किस वजह से आता होगा गंदा पानी? लाइन वाइन फूटी होगी। तो आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं की कि भैया गंदा पानी आ रहा है? कभी कंप्लेंट नहीं की।
हाँ। अभी क्या पानी कैसा आ रहा है अभी? गंदा ही आ रहा है। ये अभी कब- थोड़ी देर बाद में गंदा आएगा, फिर अच्छा आ जाता है। कब से परेशानी बनी हुई है? ये तो काफी दिनों से है। तो आप लोगों ने कभी बोले नहीं क्या नहीं, किसको बोलते हम? नगर पालिका को? नहीं बोले हमने। फिर भी कितने माह से ऐसा पानी आ रहा होगा ये? नहीं, ये तो 3-4 महीने, 5-6 महीने से हो रहा है। अच्छा, ऐसी पानी हो रहा है? हाँ। कहीं क्या लग रहा है आपको, किस वजह से आ रहा होगा ये? अभी तो हम ध्यान नहीं देते कि वहाँ से लीकेज था तो गंदा पानी आता होगा नाली का। लीकेज है सामने तो? हाँ, वो वहाँ से है ना लीकेज। तो क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, सुधार कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुधारी क्यों नहीं होना चाहिए? अब हम मकान मालिक तो नहीं, किराएदार हैं, लेकिन फर्जी क्या बनता है नगर पालिका का देखभाल करना। इस संबंध में बालाघाट नगर पालिका के सीएमओ निशांत श्रीवास्तव से दूरभाष पर चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि आपके द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया है। वहां जाकर देखा जाएगा कि किस वजह से नलों में गंदा पानी आ रहा है और शीघ्र ही ठप कर दिया जाएगा। लालबरा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित कटंग टोला के बालाजी ढाबे के सामने शुक्रवार की रात 12 बजे इनोवा चौपहिया वाहन की जबरदस्त ठोकर से बाइक में सवार साले लालबरा निवासी 26 वर्षीय सुरेंद्र पिता नंदलाल पंचेश्वर व एक अज्ञात युवक की मौत हो गई व 2 लोग घायल हो गए, जिसका गोंदिया के अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साले लालबरा निवासी 26 वर्षीय सुरेंद्र पिता नंदलाल पंचेश्वर अपने दोस्तों के साथ 12 मई को मोटरसाइकिल से धारावासी वैवाहिक कार्यक्रम में गया था, जहां से रात 12 बजे मोटरसाइकिल से अपने दोस्तों के साथ लालबरा की ओर आ रहे थे। इसी बीच इनोवा वाहन भी लालबरा से सिवनी की ओर जा रही थी। तभी इनोवा वाहन चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 व्यक्ति सुरेंद्र पंचेश्वर व अज्ञात एक युवक घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। धारावासी निवासी 35 वर्षीय मुकेश पिता शिव प्रसाद मानेश्वर, 23 वर्षीय अजय पिता गणेश बीसेन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक व घायलों को लेकर लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। जहाँ उपचार के बाद परिजनों ने घायलों को गोंदिया लेकर गए, जहाँ उनका उपचार जारी है। 13 मई को दोपहर 12 बजे दोनों मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर एक युवक अज्ञात है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उसके परिजनों की पतासाजी में जुट गई है, वो मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। देर रात्रि में हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो जानकारी लगी कि हमारे गांव का एक सुरेंद्र पिता नंदकिशोर पंचेश्वर वो शादी में गया हुआ था धारावास, वहाँ से घर लौट रहा था। घर लौटते समय अचानक कार को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कार वाले ने ही डेज मारा है इन लोगों को और ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें दो लोग तो धारावासी के बताए जा रहे थे और उसके बाद हमारे यहाँ जो लड़का था सुरेंद्र, उसको हॉस्पिटल बॉडी लेके आए हम लोगों ने। सर ये एक ही गाड़ी में सवार थे चारों थे क्या कैसे क्या? नहीं थे, ये मेरे ख्याल से अलग अलग रहे होंगे। लगभग 11 बजे के लगभग मैं धारावासी से विवाह समारोह में अपने कार्यकर्ता के घर से जब आ रहा था, कटंगटोला के आगे जो महाकाल ढाबा है वहाँ पर कुछ लोगों की मुझे भीड़ दिखी और मैं जब गाड़ी रुका तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बॉडी का पता नहीं चल रहा था, तो उसमें एक्सीडेंट में मर चुके थे, तो घायल थे। देखने पे मुझे लगा कि ये हमारे धारावासी के अपने कार्यकर्ता हो सकते हैं। उसमें से एक जो बोल रहा था उसने मुझे बताया कि मैं धारावासी रहता हूँ। तत्पश्चात वहाँ उसके पहले एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी थी, उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल के बाद में यहाँ से बूढ़ी हॉस्पिटल उनको भेजा गया। जो घायल हैं उसमें एक अजय पिता गणेश बिसेन उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष, दूसरा मुकेश पिता शिवचरण करके नाम है, मानेश्वर परिवार के हैं, धारावासी के, उम्र लगभग उसकी 27-28 वर्ष। दोनों घायल हैं तो उनको यहाँ से बूढ़ी रवाना किया गया। और जो दो मृतक हैं उनमें से एक जो है वह हमारे साले में नंदकिशोर जी पंचेश्वर है, उनके पुत्र सुरेंद्र पंचेश्वर हैं। वाराणसी क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले में कौमी एकता की पहचान नगर के प्राचीन दरगाह हजरत गुलशन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जश्न संगे बुनियादी के अवसर पर 12 मई को जाने माने कव्वाल अनीश नवाब का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजरत गुलशन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की जश्न संगे बुनियाद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हबीब नूरी साहब शहर काजी बालाघाट कहते रखी गई, वहीं जिसके बाद रात्रि में गुजरात अहमदाबाद के प्रसिद्ध कव्वाल अनीश नवाब की कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसके बाद कव्वाल अनीश नवाब ने हमद पाक अल्लाह द मदीने में मेरी जान जाए पड़ी गई। कार्यक्रम के दौरान
अनिश नवाब ने कव्वाली की प्रस्तुति देकर सभी के दिलों को छू लिया। गुड भाई इतने फोन किए मुझे। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने रिजर्वेशन काउंटर समय सारणी में सुधार करने की मांग को लेकर बालाघाट स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपे गए। इस ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना काल के समय से रेल सुविधा बंद हो गई थी, जो काफ़ी महीनों तक बंद थी, किंतु जब रेल सुविधा प्रारंभ हुई तो रेलवे के द्वारा समय में काफ़ी बदलाव किया गया, जिसमें रिजर्वेशन का समय भी बदला गया था। जो सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक रिजर्वेशन काउंटर खुले रहने के निर्देश है, जिसका सर्कुलेशन स्टेशन में आ चुका है। उसके बावजूद भी बालाघाट रेलवे स्टेशन में शाम 4 बजे तक ही रिजर्वेशन काउंटर खुला रहता है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि रिजर्वेशन काउंटर पर टाइम सुधार कर लिखा जाए ताकि लोगों को आसानी से उसका लाभ मिल सके। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित बंजारी रोड पर नक्सलियों के द्वारा बैनर पोस्टर बांधने की सोशल मीडिया पर यहां खबर वायरल हो रही है, जिसमें लालबरा क्षेत्र में बनने वाले सोनेवानी वन्य अभ्यारण्य के विरोध में बैनर उसमें नक्सलियों के द्वारा लिखा गया है। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर उकवा बैयर मार्ग पर स्थित बंजारी रोड के किनारे नक्सलियों के द्वारा लालबरा क्षेत्र में सोनेवानी वन्य अभयारण्य नहीं बनने का विरोध करते हुए बैनर पोस्टर्स बांधे गए हैं। नक्सलियों के द्वारा यह बैनर बांधने की फोटोज सोशल मीडिया पर सुबह से ही वायरल हो रही है। फिलहाल अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यह बैनर नक्सलियों के द्वारा ही लगाया गया है, पर सूत्रों की माने तो यह बैनर नक्सलियों के द्वारा ही लगाया जाना बताया जा रहा है। रूपझर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंजारी के पास वैसे तो लंबे समय से नक्सलियों का मूवमेंट देखने को नहीं मिला, वहीं यह मार्ग बालाघाट बैयर काना मुख्य मार्ग होने से इस मार्ग में वाहनों की बड़ी संख्या में आवाजाही बनी रहती है। प्रतिदिन इस मार्ग से शासकीय कर्मचारियों का भी आना जाना बना रहता है। वहीं इस प्रकार से नक्सलियों का बैनर लगाना यहाँ से आवागमन करने वाले लोगों में भय उत्पन्न करना होगा। अब देखना होगा कि आगे यहाँ पुलिस के द्वारा किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। लालबरा नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत नकपुरा में आवासीय भूमि को छोड़कर घास की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाने का मामला सामने आया है। घास की भूमि पर बन रहे प्रधानमंत्री आवास पर तत्काल ही रोक लगाने की शिकायत ग्रामीण त्रिलोकबन गोस्वामी सहित दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार से की गई है। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया है कि नकपुरा के 11 चौक पर स्थित घास की भूमि पर शिव प्रसाद लिल्लार के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है, जबकि उसे पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत आवासीय व आबादी भूमि का पट्टा दिया जा चुका है, परंतु उसके द्वारा उस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण न करते हुए 11 चौक पर स्थित घास की भूमि खसरा नंबर 207 पर निर्माण किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी तहसीलदार के द्वारा उक्त भूमि पर कच्चे आवासों को हटाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उस आदेश की भी उन्होंने अवहेलना की और अपने कच्चे आवासों को नहीं तोड़ा। वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया था, जिसे लेने से अतिक्रमणकारी शिव प्रसाद लिल्लार के द्वारा मना करते हुए उसी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करने की बात कही गई। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शिव प्रसाद लिल्लारे के द्वारा अपने मकान को बेचकर घास की भूमि पर कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। शासन प्रशासन से उनकी मांग है कि विगत कई वर्षों से 11 चौक में पूला मंडई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य आयोजन किए जाते हैं। यदि वहां पर मकान का निर्माण कार्य हो जाता है तो ग्रामीण जनों की भावना को ठेस पहुंचेगी, इसलिए उक्त भूमि पर हो रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पर रोक लगाकर उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। हमारे ग्राम पंचायत नकपुरा में 11 चौक की भूमि का है, जो शासकीय घासमत की भूमि है, उस पर शिव प्रसाद लिल्लार जो एक ग्राम का निवासी है, उसने वहाँ अपना मकान स्वयं का मकान बेचकर शासकीय घासमत की भूमि पर कब्जा किया है और अतिक्रमण कर उस जगह पर मकान बनवा रहा है। इनका मकान कहाँ था, कहाँ का मकान बेचे थे इन्हें उसी मोहल्ले पे दूसरी जगह पे मकान है उनका, पहले वहाँ निवासरत है, उसको वहाँ से अपने भाई को बेचकर घासमत की भूमि जो है वहाँ पर
शासकीय भूमि जहाँ पर 1100 मंडई भर्ती है और पोला का कार्यक्रम होता है, अन्य और भी सार्वजनिक काम वहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ शासकीय भूमि पर शिव प्रसाद लिल्लारे जो अवैध रूप से कब्जा करके मकान बना रहे हैं, उसमें पंचायत के माध्यम से कार्रवाई भी की गई थी। तहसीलदार महोदय के पास भी गए थे, वहाँ से भी ST हटा लाए और CO साहब के पास गए थे सभी पंच लोग। तो जांच के लिए बोले, लेकिन CO साहब ने जांच नहीं करवाई। बोल रहे कि हमको अभी से प्रेशर आ रहा है जनता सदस्य का, और हम जियो टैग करने के लिए सचिवों को बोल दिए हैं। तो एक किस्त जारी कर दी थी उन लोग ने, सेकंड किस्त से रुक गई है। बिना सरपंच की अनुमति की जियो टैग करवा मुझे मालूम नहीं है, हमको संज्ञान में नहीं है कि शिकायत की गई थी। मेरे को लाभ मिला 25,000 रुपये, पहली किस्त डली है। दूसरी किस्त मैं सचिव के पास गया तो सचिव बोले कि सचिव ने बोला कि मैं अभी फ़ोटो नहीं खींच सकता, मेरे को सरपंच डरा धमका कर रहा है। ऐसा बोला मेरे को सचिव ने, जाके उसके पास कम से कम 10 बार गया मैं। सचिव बोला आज खींचूँगा, कल खींचूँगा, मेरे को सरपंच धमका रहा है, इसके लिए मैं फ़ोटो नहीं खींच रहा। क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? सरपंच साहब बोल रहे हैं, बोले कि वहाँ बनेगा नहीं मकान। ऐसे मकान अतिक्रमण में हमारे गांव में नकपुरा ग्राम में कम से कम 60-65 मकान बन चुके हैं और इसमें निर्माण हो चुका है। 11 टिकरा है एक जगह कहलाती, जहाँ पर मंडई भर्ती है। उस जगह पर एक व्यक्ति के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा 10-25 लोगों के द्वारा 20-25 वर्षों से मकान और एक व्यक्ति शिव प्रसाद लिल्लारे, उस एक ही व्यक्ति का अतिक्रमण हटाने के लिए बार बार कुछ ग्राम के लोग एवं सरपंच महोदय के द्वारा स्टे लगाया गया है और उस व्यक्ति को हटाना चाहते हैं, जबकि गांव में ऐसे सैकड़ों 200 मकान लगभग बने हुए हैं। हम भी अतिक्रमण के खिलाफ है, अतिक्रमण हटना चाहिए और अवश्य हटना चाहिए। घास की भूमि, चारागाह की भूमि से अतिक्रमण हटना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही कांग्रेस पार्टी में जश्न शुरू हो गया। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेसियों में उत्साह भर दिया है। जीत की खुशी में स्थानीय कांग्रेसी कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है, जिसके चलते स्थानीय कांग्रेस कार्यालय हनुमान चौक में कार्यकर्ताओं के द्वारा काफ़ी उत्साह देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले एक दूसरे को बधाइयां दी गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय के सामने आतिशबाजी की गई। साथ ही कांग्रेस कार्यालय के सामने जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को मिले भारी बहुमत को देखते हुए कांग्रेसियों के द्वारा नारे लगाकर जीत का जश्न मनाया गया। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया है कि यहां अभी उनकी जीत की शुरुआत हुई है, जहां एक और भाजपा के द्वारा कुछ दिन पहले हनुमान जी की आड़ में कांग्रेस को घेरने का काम किया जा रहा था। उसे देखते हुए आज उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है और कर्नाटक में भारी मतों से कांग्रेस की सरकार बन रही है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड में कांग्रेसियों के द्वारा 13 मई को शाम 5 बजे जमकर आतिशबाजी व मिठाई बांटकर कर्नाटक राज्य की जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कर्नाटक तो झांकी है, मध्य प्रदेश अभी बाकी है सहित अन्य नारे भी लगाए। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कर्नाटक राज्य की जीत की शुभकामनाएं दी और कहा कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिससे हर वर्ग परेशान है। इसी के चलते कर्नाटक राज्य की जनता ने भाजपा को नकार कर कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही सभी कांग्रेसियों से कहा कि संगठित होकर संगठन को मजबूत कर विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की भी बात कही गई।